साथ बच्चे भी मर गए हैं। अरे बाप रे। मैं सोच सकता हूँ कि लपटें कितनी ज़्यादा गर्म होंगी। तो अभी मैं हूँ विकास नगर स्लम में, जो कि लखनऊ में सिचुएटेड है, और यहीं पे जिसके बारे में बहुत बातें करी जा रही हैं, 15 तारीख को शाम को 5:30 बजे आग लगी, जिसके तकरीबन 2 घंटे तक फायर ब्रिगेड नहीं आई, और जिसकी वजह से यहाँ पे जान और माल का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ देखना पड़ा। मैं चाहूँगा एक बार ये पूरा इलाका दिखाओ। ये पेड़ हुआ करता था जो कि हरा भरा हुआ करता था, ये सारे के सारे जल के अभी खाक हो गए हैं। नीचे दिखाइए, ये पूरा का पूरा फ्लोर अभी काला हो रखा है। इट मीन्स ये सारी की सारी राख है जहाँ तक आप देखोगे। मैं एक अभी जिनसे मैं इंटरव्यू कर रहा था उनका आप अभी देखेंगे, उनसे मेरे को एक चीज़ पता चली कि यहाँ पे ये जो बस्ती है ये सिर्फ अभी की नहीं है, ये तकरीबन 35 साल पुरानी है। मतलब समझ रहे हैं। और ये जो ज़मीन है ये PWD डिपार्टमेंट की है। अब उन्होंने मेरे को बताया कि जब PWD डिपार्टमेंट की ज़मीन के ऊपर अगर इसे अवैध और इंक्रोचमेंट कहते हो, तो सवाल एक आता है कि इनके पास वोटिंग राइट्स कैसे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की यहाँ पे उपलब्धता कैसे है, पानी की व्यवस्था कैसे है। तो सवाल ये बेसिक नेसेसिटीज़ का नहीं है, सवाल ये है कि जब अवैध रूप से रह रहे हैं, इन लोगों के पास इतनी सुविधा कैसे है। ये लोग बिजली का बिल भी पे करते हैं। अगर आप इन सारी चीज़ों को ये बोल दोगे कि अवैध रूप से हैं, कृपया करके आप इन लोगों से वोट लेना बंद कर दीजिए, जो आप धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लेते हैं। और यहाँ के सांसद हैं जो चुन के आए हैं, BJP के हैं, हमारे प्रिय कैबिनेट मिनिस्टर राजनाथ सिंह। ना यहाँ पे BJP के MLA नज़र आए हैं, ना यहाँ पे राजनाथ सिंह जी नज़र आए भी होंगे तो मेरे को नहीं पता, यहाँ पे लोग बता भी नहीं रहे हैं। कितने बच्चों की किताबें, कितने भविष्य यहाँ पे जल के अभी राख हो चुके हैं, जो अभी तक संज्ञान में नहीं लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा। न्यूज़ चैनल में जो बताया जा रहा है, बातें फैलाई जा रही हैं कि आप लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं। भैया 35 साल हमको यहाँ हो गया है। बिल्कुल ठीक। 35 साल में हमारा आधार कार्ड और पूरे जीवन का कमाई यही थी। अब आज जो है हमारे पास ये है भैया। बिल्कुल। अब आके हमारे पास कुछ नहीं है। और देखिए आप लोग ये चप्पल नहीं लेके तो चप्पल में नंगे पैर चलते थे भैया। अब बताइए इसके आगे क्या मदद हम मांगे आपसे, आप इसके आगे बता दीजिए। मैं पूछ रहा हूँ कि PWD डिपार्टमेंट से कि ये 35 साल से जब यहाँ पे रह रहे हैं, सब कुछ भैया यहाँ का वाटर लिस्ट भी है और आधार कार्ड भी है, पिन कार्ड भी है, सब कुछ है, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, पूरा एन है सब भैया। आपको नहीं कि हम दिखा दें? नहीं मैं मान रहा हूँ आपकी बात, पूरा सब डिटेल है भैया, सब पूरा प्रूफ है यहाँ क्या। तो ग्राउंड रियलिटी ये है जो बताया जा रहा है कि यहाँ पे अवैध तरीके से रह रहे हैं। एक सवाल मेरा ये कि अगर ये लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं तो इनके पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स कैसे है, किसने अप्रूव करे? PWD की अगर जमीन है तो इसके ऊपर इतने समय से, अगर आप कह रहे हो इंक्रोचमेंट है, 35 साल हो गए भैया, 35 साल हो गए। अगर आधार कार्ड ऐसे नहीं होता, 35 साल रहते हुए कैसे हमारा आधार कार्ड बन गया है? बिल्कुल। तब यहाँ रहते हुए भैया ऐसे नहीं बन गया हमारा आधार कार्ड है, सब कुछ। आप सबका बिजली का भी कनेक्शन था? बिजली का सब कुछ कनेक्शन था भैया, पूरा टोटल था। यहाँ पे मीटर लगे हुए थे भैया, जितने भी घर के थे उन सबके मीटर लगे हुए थे। सबका जितने झुके पड़े थे सबके मीटर लगे हुए थे। 15 तारीख को लगी थी, आज चौथा दिन हो गया, 19 तारीख है भाई साहब। 15 तारीख को लगी थी, अभी तक हमको सूचना है ऊपर से नहीं मिली है, अभी तक कोई चीज नहीं मिली हमको। सुनने में आया था कि यहाँ पे कुछ लोगों की जल के मौत भी हो गई, ऐसा भैया। हाँ, कितने लोगों की? 2 औरत और 2 जानवर, जो गाय और उसके बछड़ा, और वो जो थी बकरी, छगरी बकरी, वो जो है उसकी कोई गिनती नहीं है। और जो जानवर टहले वाले थे, कुत्ता, इंसानों की संख्या मेन चीज, और जो 5, 6, 7 इतने हमारी जानकारी में आए थे बच्चे के। अच्छा। 5, 6, 7 बच्चे भी मर गए हैं। ये हालत देखिए ज़रा, एकदम जर्जर। ये कूलर था आप बता रही हैं, ये चूल्हा है, ये बिस्तर है, पूरा बताइए। और एक बार आप अंदर दिखाने के लिए कह रही हैं? मैं सोच सकता हूँ कि लपटें कितनी ज़्यादा गर्म होंगी कि बाहर की जो दीवार है, अगर अभी मैं उसको टच भी कर रहा हूँ तो पूरी की पूरी दीवार दरदरा के गिर जा रही है।
और अभी कितने खतरे वाली बात है कि इसके अंदर अभी भी मजबूरी में रहना पड़ रहा है, क्योंकि घर छोड़ के नहीं जाया जा सकता। अरे बाप रे, ये पूरा का पूरा सामान था, अंदर जा नहीं सकते ना? दुकान का सामान था, में सब चल गया। अभी डर वाली बात है जी, देख के कहीं गिर ना जाए। ये पूरा ये एसी का आउटर लगा हुआ है, यहाँ दुकान का सामान पड़ा हुआ था, कितने रुपयों का नुकसान हुआ होगा। और ये पूरा जल चुका है। इसमें रहते थे भैया, रहते थे शायद? हम रहते थे बेटा। आप रहते थे आंटी जी? ये देखो, इसमें देखिए फ्रिज भी है, देखिए सब चल ये आपने अनाज रखा हुआ है, ये गेहूं थे, ये भी जल गया। ये भी जल गया, ये अलमारी, ये तखत बिस्तर सब पलंग वलंग सब जल गया। ये अलमारी जल गई, ये फ्रिज जल गई है। बताइए, इतनी ज़्यादा दर्दर हालत है। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या इस चीज़ का भी संज्ञान लेगी सरकार। जिन लोगों का नीचे जला हुआ है उनको आप मुआवजा देने की शायद बात कर रहे हो, या फिर करें भी। आपने तो अवैध बोल दिया इस चीज़ को, शायद आप उसका मुआवजा भी ना दें। जिन लोगों की जान गई है उसको आप ज़रूर कुछ कर सकते हो, लेकिन जिनका इस घर के अंदर ये पूरी टंकी ऊपर तक जल गई है, बताइए। अब जिन लोगों का उस झुग्गी के अंदर घर भी नहीं था, जो बगल में रह रहे थे, उनका जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा कौन देगा, ये भी एक सवाल आता है सामने। क्योंकि एक यही घर नहीं है, एक और भी है शायद, इसके बगल में भी एक और, उसमें कम लगी है। और कोई भी है, पीछे भी और घर थे, बस एक आपका ही है। तो क्या इसका संज्ञान लिया जाएगा, पहला सवाल ये है। और अगर आप उसे अवैध बोल रहे हो तो उनको कितने मुआवजा दिया जाएगा और इनको कितना मुआवजा दिया जाएगा, ज़रा इसके बारे में भी बात करी जाए। बिल्कुल, 3 मंजिल मकान बना, 20 साल से रह रहे थे हम यहाँ पे। आप 20 साल से रह रहे हैं? 20 साल से रह रहे थे। और वो लोग कह रहे हैं, वो भी झुग्गी जो है 35 साल से, जब आप यहाँ पे आए तब वो यहाँ पे थे, तब भी वो लोग थे। वो जब हमारा यहाँ प्लॉटिंग हो रही थी तो इस प्लॉट के अंदर भी झुग्गी बनी हुई थी। अच्छा। जब प्लॉटिंग हुई है तो फिर झुग्गियाँ आगे थोड़ी सी बढ़ती गई, जैसे जैसे प्लॉटिंग होती गई झुग्गियाँ वहाँ तक की थी पूरी। यहाँ से फायर ब्रिगेड का ऑफिस करीबन 15-20 मिनट की दूरी पे ही है, लेकिन यहाँ पे फायर ब्रिगेड 2-2.5 घंटे बाद आई। 2-2.5 घंटे बाद आई। और बस थोड़ी सी जो लापरवाही हुई है, बस यही लापरवाही हुई है जिसकी वजह से इतना बड़ा मंजर हो गया, जिसकी वजह से सारे मकान जल गए। हर इंसान, देखिए, उनके लिए झोपड़ी महल थी और हमारे लिए हमारा घर महल था। बिल्कुल, महल तो सबके लिए है। सबके लिए था, उनके लिए भी था, हमारे लिए भी था। जिस हिसाब से जिसके पास जितने पैसे होते हैं वो उस हिसाब से उसको उसके मतलब उसके लिए वो बहुत होते हैं, बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आपके लिए 100 रुपये ज़्यादा है, हमारे लिए 500 रुपये ज़्यादा है। जिसके पास जितना है उसके लिए उतना ही करें सरकार। जैसे अगर उनके लिए जितनी ज़रूरत में उनका काम हो सकता हो उनको आप सरकार दे दे, और जितना हमारे हो सकता है उतना हमें दे दे, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस यही गुहार है, प्लीज़ अगर आप इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ज़रूर इसको संज्ञान में लिया जाए और आगे की कार्रवाई ज़रूर जल्दी से जल्दी पूरी करी जाए।